हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक हमारी टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ऑडिट इंफॉर्मेशन। ऑडिट इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले इन दोनों वर्ड्स को हम जो है सब्स्टिट्यूट करके हम कहें तो अलग करके हम समझते हैं कि है क्या, ऑडिट क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। सो ऑडिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑडिट जनरली जो वर्ड है वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जब करते हैं जब हमें जो हमारे सोर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम डेस्टिनेशंस को डेटा प्रोवाइड कर सकें। यानी कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल टर्म में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट जो होता है टर्म, वह ये होता है कि हमारी जो इनकम है उसके बाद उस इनकम से जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे, वह हमारे लीगल बेसिस पर वैलिड है या नहीं। यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस यानी खर्चे हुए हैं उसके हमारे पास स्लिप्स अवेलेबल हैं या फिर वो वैलिड एक्सपेंसेस हैं या नहीं। ओके, तो इन सब कुछ चीज़ों को पता लगाने के लिए जो है हम ऑडिट कराते हैं। देन अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स इज़ जस्ट नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारा डेटा का कलेक्शन होता है। बल्कि अगर हम बात करें अबाउट द गुड इन्फॉर्मेशन, तो गुड इन्फॉर्मेशन जनरली स्टूडेंट्स जो होती है वह हमारी प्रोसेस्ड डेटा होता है, वह हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम जानते हैं ऑडिट इन्फॉर्मेशन टर्म जो होती है वह किस बिहाफ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वह डिफाइन की गई है। इंफॉर्मेशन ऑडिट। इंफॉर्मेशन ऑडिट की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट्स यह एक प्रोसेस्ड डेटा है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें इसमें, तो ऑडिट मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। यानी कि ऑडिट का मतलब जो होता है हमारा वह एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो कि हमारी फाइनेंशियल भी हो सकती है और ऑपरेशनल भी हो सकती है। यानी किसी भी इंटरप्राइज की जो कि फॉर द बेसिक पर्पस या मेन पर्पस के लिए वर्क करती है। इंफॉर्मेशन ऑडिट की अगर हम बात करें तो यह एक प्रोसेस होती है, यह एक प्रक्रिया होती है जो कि आइडेंटिफाई मीन्स पता लगाती है इस चीज़ का और एवेल्युएट करती है ऑर्गेनाइजेशन की फ्लो का, वर्किंग फ्लो का, और उसमें जो भी हमारी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ASLIB एक एसोसिएशन है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। ठीक है, तो इसने जो है वह इस इंफॉर्मेशन ऑडिट को अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है। तो आइए समझते हैं। अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें ऑडिट को, जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन यानी कि यह एक सिस्टमेटिक परीक्षण है इंफॉर्मेशन का, जिसमें हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को और फ्लो के रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और उसके फ्लो को विद अ वेरिफिकेशन बाय रेफरेंस टू बोथ पीपल। ठीक है, जहाँ पर हम जो है एक तरीके से निरीक्षण करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि जो दोनों लोग हैं यानी कि कंज्यूमर और बायर, तो उनके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या नहीं। अब हम बात करें इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट टू विच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये बोथ पर्सन्स जो हैं ये अपने जो एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स या फाइनेंशियल एफर्ट्स जो कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वह ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव को अचीव करने के लिए कितने हेल्पफुल हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस बेसिस पर इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया जाता है। आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड इट्स नीड। यानी कि सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि जो संस्था है
उस संस्था की इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में और उसकी बेसिक नीड्स क्या है उनके बारे में पता लगाना, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज। अब हमें जब बेसिक नीड्स पता लग जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इंटीग्रेटेड यानी कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज को और पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ IRM। ठीक है, यानी कि हम जो है अवेयरनेस मतलब जागरूकता एक तरीके से बढ़ाते हैं, जो कि हमारी इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिफाइनिंग द मैनेजमेंट रोल। ठीक है, और हम वहाँ पर जो मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस होती है, पोस्ट कोर की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन चीज़ों को वहाँ पर बताते हैं। और मैनेजमेंट का किस तरीके से रोल होता है मैनेज करने का ऑडिट प्रोसेस को, उसके बारे में भी बताते हैं। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग कन्फर्मेंस विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड। और हम जो है लुक आफ्टर यानी कि ध्यान में रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एवेल्युएट करते हैं उस कन्फर्मेशन या फीडबैक को या फिर एक्नॉलेजमेंट को जो कि इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड स्टैंडर्ड रखता है, और वहाँ पर हमारे कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस भी होती हैं। टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यह जो है हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, यानी कि यह किसी भी संस्था को प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, ये किस तरीके से वह संस्था को मैनेज करे ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी कि अपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को साथ में लेकर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की क्या क्या हमारे बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होती हैं इंफॉर्मेशन ऑडिट की। सो फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो लीड टू बेटर एसेसिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ रिट्रीवल, यानी कि यह हमें उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए बेटर कॉन्फिडेंस लेवल एंड मोटिवेशनल पावर, और किस तरीके से हम कहें तो सोर्स से और डेस्टिनेशन से हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल कर सकते हैं, यानी कि गिव एंड टेक कर सकते हैं। रिडक्शन इन डुप्लीकेशन। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर प्रोसेस को एक सीक्वेंस में या शेड्यूल में चलाएंगे तो वहाँ पर हमारी डुप्लीकेसी की जो प्रोसेस होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, उसके बाद जब हमारे पास डुप्लीकेट डेटा कोई नहीं होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किस लिए? टू क्वांटिफाई द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा। टू आइडेंटिफाई सेविंग्स, और किस तरीके से जो है हमारे पास सेविंग्स हैं आफ्टर द एक्सपेंसेस इन ऑडिट प्रोसेस। टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, और इसकी हेल्प से सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है स्टूडेंट्स वह होता है कि हम अपनी कस्टमर सर्विस को सुधार पाते हैं। बाय ऑडिटिंग द एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड इन टाइम, ऑडिटिंग की हेल्प से हमारे जो एरर्स होते हैं वह सही समय पर डिटेक्ट कर दिए जाते हैं और उनको रेक्टिफाई यानी ख़त्म कर दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये प्रोसेस है इंफॉर्मेशन ऑडिट, यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस को करने में समय ज़्यादा खर्च होता है। एक्सेसिव ट्रेनिंग फॉर ऑडिटिंग, यानी कि अगर हम कहें तो ऑडिटिंग करने के पर्पस से जो भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक लंबी या कहें तो लेंथी प्रोसेस से या ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। लैक ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स बात करें हम तो प्रोसेस अबाउट द ऑडिटिंग पर्पस, तो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है कम होने की वजह से, या फिर कहें तो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से वे ऑडिट प्रोसेस को इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स नॉलेज की आवश्यकता है, ये हमारा यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि हम फ्री मैनर में इसको यूज़ कर लें। द पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस बीइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कराती है तो वह उस पर एक अलग से खर्चा पड़ता है, ठीक है, जो कि उसके सेविंग्स पर इफेक्ट डालता है। ड्यूरिंग एन ऑडिट
द ऑडिटर रिक्वायर्स द अटेंशन सेवरल कंपनी स्टाफ एंड देयरफॉर कॉजेज डिस्ट्रप्शन। ऑडिट के दौरान क्या होता है कि ऑडिट के दौरान क्या होता है कि जो भी ऑडिटर होता है वह ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम लगा देता है, जिससे कंपनी के जो वर्किंग क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लिमिटेशन अबाउट, यानी कि क्या क्या हमारी लिमिटेशंस होती हैं इंफॉर्मेशन ऑडिट की, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एन ऑडिट डज नॉट एश्योर फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, यानी कि अगर हम बात करें तो वह जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑडिट प्रोसेस जो होती है वह गारंटेड होती है, वह जो है फ्यूचर यानी कि भविष्य में आने वाले जो भी निर्णय हैं उनको देखते हुए नहीं की जाती। एन ऑडिट डज नॉट एश्योर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ना ही ऑडिट जो होता है वह यह एश्योरिटी देता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर फर्क डालेगा। ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन, यानी कि अगर हम बात करें दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन एंड देयरफॉर डज नॉट गिव टोटल एश्योरेंस ऑफ द ट्रू फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, और ना ही ऑडिटर यह गारंटी लेता है या एश्योरेंस देता है कि वह जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसकी एक एक्यूरेट प्रेजेंटेशन दे सके। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑडिट। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा हमने इंफॉर्मेशन ऑडिट के बारे में जाना कि इंफॉर्मेशन ऑडिट जो टर्म है ये फाइनेंशियल है, ई कॉमर्स की टर्म है, तो इसमें हम जो है वह किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑडिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।